हेलो एवरीवन, सो वी आर कंटिन्यूइंग विद द यूनिट नंबर 3 और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 ऑफ डोमिनिक सेल्वाटोर। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 के अंदर क्या दे रखा है हमारा इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसके अंदर हम कस्टम यूनियंस, फ्री ट्रेड एरियाज, पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ट्रेड क्रिएशन, ट्रेड डाइवर्जन, इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से डिटेल में समझने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन यानी कुछ चीज़ें हैं जो एक समअप हो रही है, कुछ चीज़ें हैं जो एक जगह जमा हो रही है। क्या जमा हो रही है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो क्या है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रिफर्स टू द कॉमर्शियल पॉलिसी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिवली रिड्यूसिंग और एलिमिनेटिंग ट्रेड बैरियर्स अमंग द नेशंस ज्वाइनिंग टुगेदर। मतलब क्या है कि हमने एक पर्टिकुलर नेशंस हैं हमारे पास जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बना चुके हैं। ठीक है, उसके अंदर हमने डिस्क्रिमिनेटिवली हमने ट्रेड बैरियर्स को हटा दिया है। ठीक है, ताकि मेंबर्स जो आपस मेंबर नेशन जो हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप के, वो फ्रीली आपस में ट्रेड कर पाए। ठीक है, अब इसके बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। कुछ थोड़े से ये होते हैं कि इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होते हैं, इनकी पॉलिसीज इतनी रिस्ट्रिक्टिव नहीं होती, वहीं पे कुछ बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव होती है। तो यहाँ पे पहली डिग्री की बात मैं कर रहा था कि डिग्री ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन रेंजेज फ्रॉम प्रिफरेंशियल ट्रेड एरियाज टू इकोनॉमिक यूनियन। ठीक है, यहाँ पे 5 तरह की दे रखी है। ठीक है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जो 5 टाइप के हो सकते हैं, हम पांचों को अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहला जो है और सबसे क्या है, लोअर बैरियर्स जो ट्रेड पे लगाती है, वो क्या है? प्रिफरेंशियल ट्रेड एरिया। इसके अंदर क्या है कि हमने एक ग्रुप ऑफ कंट्री लिया, ठीक है, और उसके अंदर जो टैरिफ है उसकी क्वांटिटी और उसकी जो टैरिफ की वैल्यू है, चेक करो यहाँ पे। अ लोअर ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, लोअर ट्रेड बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग पार्टिसिपेटिंग नेशंस देन ऑन ट्रेड विथ नॉन मेंबर नेशन। अभी अगर वो जो भी पर्टिकुलर हमारे मेंबर हैं ग्रुप के, अगर वो मेंबर ना होते तो उसके ऊपर जो बैरियर्स लगाता उससे बस थोड़ा सा कम बैरियर है अगर वो हमारे साथ एक ग्रुप बनाते हैं, हमारे साथ मेंबर बन जाते हैं। ठीक है, प्रिफरेंशियल ट्रेड एरियाज के अंदर बस इतना ही। अगला क्या है? फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एरिया के अंदर क्या है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, जो मेंबर नेशन है हमारे, उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो फ्रीली ट्रेड कर पा रहे हैं। और बाकी नेशंस के लिए हर कंट्री अलग अलग अपनी एक इंपोर्ट टैरिफ डिसाइड कर रही है कि हम अगर इस कंट्री से कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हम टैरिफ क्या रखेंगे। तो मेंबर नेशन आपस में ट्रेड करने के लिए तो फ्री है, वो फ्रीली ट्रेड कर पा रहे हैं, लेकिन जितने भी मेंबर हैं वो अपनी ये पॉलिसी खुद डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, क्या है? फ्री ट्रेड एरिया इज द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन वेयर इन ऑल बैरियर्स आर रिमूव्ड ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स बट ईच नेशन रिटेन्स इट्स ओन बैरियर्स टू ट्रेड विद नन मेंबर्स। ठीक, अगला क्या है? कस्टम यूनियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी को सेंटर में रख के आगे की डिस्कशन हम बढ़ाएंगे। ठीक है, विच अलाउज नो टैरिफ्स और अदर बैरियर्स ऑन ट्रेड अमंग मेंबर्स। ठीक है, कोई टैरिफ नहीं है मेंबर्स के बीच में, एज इन अ फ्री ट्रेड एरिया, सिमिलर जैसे फ्री ट्रेड एरिया में था। एंड इन एडिशन, इसके अलावा क्या ऐड हो रहा है कि जो भी दूसरी नॉन मेंबर कंट्री है उसके लिए हम ग्रुप में ही एक कॉमन इंपोर्ट टैरिफ डिसाइड कर रहे हैं। And in addition, it harmonizes trade policies such as the setting of common tariff rate toward the rest of the world. The most famous example is यूरोपियन यूनियन। ठीक, क्या है इसका? एक कस्टम यूनियन का एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, यूरोपियन यूनियन। और यहाँ पे क्या है कि हम एक कॉमन टैरिफ रेट डिसाइड कर रहे हैं सारे मेंबर्स मिलके। यहाँ पे क्या था कि हर एक कंट्री फ्रीली अपनी अलग अलग ट्रेड बैरियर्स डिसाइड कर रही है, बट आपस में वो फ्रीली ट्रेड कर पा रही है। कस्टम यूनियन के अंदर है, आपस में तो फ्रीली ट्रेड कर पा रही है, साथ ही वो बैरियर्स बाहर की कंट्री के लिए है वो भी साथ में ही डिसाइड कर रही है। कॉमन मार्केट मूव वन स्टेप फर्दर, इससे भी एक स्टेप जाती है और वो कहती है कि लेबर्स और कैपिटल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, ठीक है, रॉ मटेरियल का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, वो भी फ्रीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में हो सकता है। बाकी ये जो कस्टम यूनियन की जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो कॉमन मार्केट में आएगी। उसके साथ ही ये कहता है ना
common market goes beyond a custom union by also allowing the free movement of labor and capital among member nations. The European Union achieved the status of common market at the beginning of 1993. ठीक, नेक्स्ट हमारा है अ इकोनॉमिक यूनियन गोज स्टिल फर्दर बाय हार्मोनाइजिंग और इवन यूनिफाइंग द मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी भी भाई ये खुद डिसाइड करते हैं, कॉमन वे में ही डिसाइड करते हैं। ठीक, दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बट हमारे डिस्कशन का जो पार्ट है वो क्या है, कस्टम यूनियन, इसे हम सेंटर में रख के डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर क्या है कि कोई टैरिफ ट्रेड बैरियर आपस में जो भी मेंबर है उनके बीच में नहीं है। इसके अलावा कॉमन टैरिफ रेट भी डिसाइड हो रही है। अब आते हैं पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसके अंदर हम देखेंगे पहले ट्रेड क्रिएशन और ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है कि पार्शियल इक्विलिब्रियम इफेक्ट्स ऑफ फॉर्मिंग अ कस्टम यूनियन आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्रिएशन ट्रेड डाइवर्जन। देख लिया, ट्रेड क्रिएशन when some domestic production in a nation that is a member of the custom union is replaced by lower cost imports from another member nations। ठीक, अभी चेक करो, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। कैसे, ये है इंडिया। ठीक, अब यहाँ पे हम 3 कंट्री लेते हैं अपन, यूके, यूएस और चाइना। मान लो हमें एक शू इंपोर्ट करना अपने इंडिया के अंदर, तो चाइना के अंदर जो सब कुछ मिला के है वो 1500, यूएस के अंदर जो है हमारे पास 2000 और यहाँ मान लो 3000। ठीक, ये चीज़ें क्लियर है। अभी इंडिया ने डिस्क्रिमिनेटिवली क्या किया कि इन दोनों के लिए जो टैरिफ रेट रखा ये 50% रखा है, सॉरी 10% रखा है इनके लिए, इसे ये 1, ठीक है 10%। बट चाइना के साथ हो सकता है कोई रिलेशन खराब, जिसके कारण इन्होंने क्या किया 50% टैरिफ रेट रखा। तो फाइनल प्राइस इंडिया के लिए क्या हो जाएगी 3300 फॉर यूके, अभी यूएस के लिए 2200, चाइना के लिए 2250। चेक करो इसका 50%। तो इंडिया क्या करेगी, किससे इंपोर्ट करेगी, यूएस से ऑब्वियसली। ठीक, तो आप कहोगे भैया इसमें ट्रेड क्रिएशन कहाँ हो रहा है। अभी देखो, अभी ये क्या था कि ये अभी कोई यहाँ पे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन नहीं हुई है, कोई यहाँ पे यूनियन नहीं बनी है। अब इंडिया ने क्या किया कि चलो भाई पहले जो हम डिस्क्रिमिनेटिवली अलग अलग ट्रेड बैरियर्स या अलग अलग टैरिफ सेट करते हैं उसे सब हटाते हैं और अपन चारों एक यूनियन बनाते हैं। क्लियर। तो अभी क्या हुआ, इंडिया, यूएसए, यूके एंड चाइना। अब बताओ चाइना के अंदर हमने देखा प्राइस क्या है 1500, 2000, यूके के अंदर 3000। ठीक है, अभी कोई ट्रेड बैरियर्स आपस में नहीं है क्योंकि हमने एक बैरियर हटा दिया है, एक हम यूनियन बन चुके हैं। तो अब इंडिया कहाँ से गुड्स लेगी, चाइना ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ सिर्फ 1500 का मिल रहा है। यूएसए कहाँ से, चाइना, और यूके भी कहाँ से, चाइना। तो हर एक कंट्री अब गुड्स जो अपना खरीद रही है वो चाइना से खरीद रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड का क्रिएशन हो रहा है। ट्रेड क्रिएट हो रहा है किसके कारण से, क्योंकि हमने एक यूनियन फॉर्म कर ली जिसके कारण से यहाँ पे एक ट्रेड का क्रिएशन हो रहा है। समझ गए आप। ठीक है, चलिए अब टेक्निकली जो बुक्स में के अंदर जो दे रखा है एक ग्राफ वगैरह उन्हें भी चेक कर लेते हैं। वही सेम कि डीएक्स और एसएक्स डिमांड सप्लाई कर्व रिप्रेजेंट कर रहे हैं कमोडिटी एक्स एट द टैरिफ इंक्लूसिव प्राइस इज इक्वल टू $2 बिफोर द फॉर्मेशन। जब कोई कस्टम यूनियन नहीं बना था तो यहाँ पे $2 प्राइस था। ठीक, नेशन 2 कंज्यूम्स 50x विथ 20x प्रोड्यूस्ड। अभी नेशन 2 क्या कर रही है, 50x कंज्यूम कर रही है,
जिसमें से 20x डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रही है और 30 यूनिट वो इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। नेशन टू ऑल्सो कलेक्ट्स अ टैरिफ रेवेन्यू ऑफ $30, ये टैरिफ रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है। नेशन टू डज नॉट इम्पोर्ट कमोडिटी एक्स फ्रॉम नेशन थ्री बिकॉज ऑफ द टैरिफ इंक्लूजिंग प्राइस $2 से बड़ा है। नेशन थ्री से वो इंपोर्ट नहीं कर रही है क्योंकि उसका जो टैरिफ इंक्लूसिव प्राइस है वो $2 से बड़ा हो जा रहा है। आफ्टर नेशन टू फॉर्म्स अ कस्टम यूनियन विथ नेशन वन ओनली, नेशन टू कंज्यूम 70x विथ, अभी क्या किया नेशन टू ने कि नेशन वन के साथ एक यूनियन फॉर्म कर दिया और उसके कारण क्या 70x कंजम्पशन इसकी बढ़ गई है। चेक करो, विथ 10x प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली और 60x क्या हो रहा है imported from nation at price is equal to $1, the tariff revenue disappears and area AG JC represents a transfer of domestic producers to domestic consumers. This leaves net static gains to nation 2 as a whole equal to $15. ये जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू था ये अब गायब हो चुका है क्योंकि अभी टैरिफ हमने हटा दिया, जिसके कारण हमें सिर्फ $1 पे ही प्राइस, $1 के प्राइस पे ही गुड्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका ट्रेड क्रिएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। चेक करो यहाँ पे ये वही है कि ट्रेड ट्रायंगल CJM इज द प्रोडक्शन कंपोनेंट ऑफ द वेलफेयर गेन फ्रॉम ट्रेड क्रिएशन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द शिफ्टिंग द प्रोडक्शन ऑफ 10x फ्रॉम लेस एफिशिएंट प्रोड्यूसर टू नेशन टू एट अ कॉस्ट ऑफ VUJC टू मोर एफिशिएंट प्रोड्यूसर इन नेशन एट अ कॉस्ट ऑफ VUMC। क्या मतलब है इसका, ये हमें वेलफेयर गेन बता रहा है प्रोड्यूसर्स के टर्म्स में। क्यों? क्योंकि हमने जो है नेशन वन के साथ एक यूनियन फॉर्म कर लिया, जिसके कारण हमारा प्राइस रिड्यूस हो गया। पहले टैरिफ इंक्लूसिव प्राइस था जो कि $2 था, तभी हमारे पास कोई यूनियन नहीं था। अभी यूनियन फॉर्म करने के साथ ही हम $1 पे हमारा प्राइस आ गया है, जिसके कारण ये हमारा क्या है वेलफेयर गेन्स इन टर्म्स ऑफ प्रोड्यूसर्स, ठीक है। Shifting the production of 10x CM from less efficient domestic producer in nation to at a cost of VUJC। VUJC ये हमारा क्या है कॉस्ट, एट अ कॉस्ट ऑफ VUJC, और VUMC ये हमारा इन नेशन एट अ कॉस्ट ऑफ VUMC, ठीक। ट्रायंगल BHN सिमिलरली ये क्या है कंज्यूमर welfare gain from trade creation consumption component and results from the increase in consumption of 20x। अब जाहिर सी बात है जैसे ही हमने नेशन वन के साथ एक यूनियन बनाया, प्राइस रिड्यूस हुई तो कंजम्पशन क्या होगी इंक्रीज होगी, तो कंजम्पशन में भी हमें एक गेन देखने को मिला, गिविंग अ बेनिफिट ऑफ JWBH। JWBH चेक करो कहाँ पे है, सॉरी ZWBH मिला विद एन एक्सपेंडिचर ऑफ ओनली JWBN, सिर्फ ZWBN इतना एक्सपेंस करके हमें JWBH ये गेंस मिल रहा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड डाइवर्जन occurs when a lower cost import from outside the custom unions are replaced by higher cost import from union member। क्या मतलब है कि जब हमारे पास कोई यूनियन नहीं थी तब हम लोअर कॉस्ट इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अभी हमने 3 कंट्री ने मिलके एक यूनियन बना लिया, तो चाहे हमें हाइयर प्राइस पे भी उसके गुड्स मिले हम इंपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब हम मेंबर नेशन को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सिमिलर एग्जांपल जो हमने अभी डिस्कस किया था चाइना वाला, इस वो भी फिर से देखते हैं एक बार। देखो इंडिया, UK, US, चाइना। हमने देखा था यहाँ पे प्राइस जो था वो आपका 1500, 2000, 3000। अगर अभी हमारे पास कोई यूनियन नहीं है, हमने कोई यूनियन को फॉर्म नहीं किया है, तो इंडिया कहाँ से इंपोर्ट करेगी? चाइना से करेगी। बट क्या हुआ कि इंडिया, US, UK ने एक यूनियन बना लिया भाई साहब, तो कहाँ से इंपोर्ट करेगी? ऑब्वियसली US से। समझ आई बात? ऑब्वियसली US से, क्योंकि अभी हमने एक अपना यूनियन बना लिया, तो ट्रेड डाइवर्ट हो रही है ना, क्योंकि मोस्ट एफिशिएंट प्रोड्यूसर तो चाइना था, क्योंकि वो 1500 में दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ट्रेड हमारा
डाइवर्ट हो रहा है, ठीक है। और इसको इस तरह भी समझ सकते हो कि मान लो अभी क्योंकि चाइना क्या है कि हमारा मेंबर नेशन नहीं है, तो इस पे हम डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो टैरिफ लगाएंगे ही, हाँ या ना, टैरिफ लगाएंगे ही। अब मान लो इस पे हमने टैरिफ लगा लिया, अगेन 50% का टैरिफ लगा दिया। अब इसकी जो प्राइस बढ़ के आ रही है ये 2250 हो रही है, तो इस केस में यूएस से हमें सस्ता मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो सस्ता चाइना से था ना। जस्ट बिकॉज चाइना इज नॉट द मेंबर ऑफ आवर यूनियन, हमने क्या किया, ट्रेड को डाइवर्ट कर दिया अपने मेंबर नेशन की तरफ, ठीक है। Trade diversion by itself reduces welfare because it shifts production from more efficient producer outside the custom union to less efficient producer inside the union। वही चीज़ें हमने डिस्कस करी ना कि मोस्ट एफिशिएंट तो चाइना था, बट चाइना वॉज नॉट द मेंबर ऑफ आवर यूनियन। हमने क्या किया, हम अपने ट्रेड को डाइवर्ट करके वी शिफ्ट टू यूएसए just because US is the member of our union. The trade diversion worsens the international allocation of resources and shifts production away from comparative advantage, ठीक है। तो ट्रेड डाइवर्जन से ऑब्वियस सी बात है वेलफेयर हमारा लॉस हो रहा है, ठीक है, वेलफेयर का लॉस हो रहा है। अगेन वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उस चीज़ का, ठीक है। डिमांड सप्लाई कर्व यहाँ दे रखा है, डोमेस्टिक एंड सप्लाई कर्व, वाइल S1 एंड S2 सॉरी S3 the free trade perfectly elastic supply curve of commodity X of nation 1 and nation 3 respectively with a non-discriminatory 100% tariff nation 2 imports 30x at price is equal to $2 from nation 1 after forming a custom union with nation 3 only nation 2 imports 45x at $1.5 from nation 3। the welfare gain in nation 2 from pure trade creation is $3.75 given by the sum of the areas of two shaded region, ये दोनों, ठीक। the welfare loss from trade diversion proper is $15, the area of the shaded rectangle, ये हमारा टोटल वेलफेयर लॉस हो रहा है क्योंकि हमने अपने मेंबर नेशन को प्रायोरिटी दी यहाँ पे, जबकि वो मोस्ट एफिशिएंट नहीं था, ठीक है। दस दिस ट्रेड डाइवर्जन कस्टम यूनियन लीड्स टू नेट वेलफेयर लॉस ऑफ $11.25। ये कहाँ से आया भाई, चेक करो, यहाँ था ना 3.75 का हमारे पास गेन हो रहा, बट ट्रेड डाइवर्जन के कारण लॉस भी हमारा $15 का हो रहा है। तो अगर हम 15 माइनस $3.75 करते हैं तो 11.25 का नेट लॉस हमें हो रहा है। यहाँ पे चेक करो, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ शेडेड ट्रायंगल C-JJ- ये एरिया and B-HS- is the welfare gain resulting from pure trade creation while the area of shaded rectangle, जब ट्रेड क्रिएशन था तब हमें ये गेन्स देखने को मिल रही थी, बट जैसे ही ट्रेड डाइवर्जन हुई हमें ये लॉस देखने को मिली जो कि इतने का हो रहा है, ठीक है। is the welfare loss from diverting the initial 30x of imports from lower cost nation 1 to higher cost nation 2 ने क्या किया, नेशन 1 जहाँ पे लोअर कॉस्ट थी हम उसको छोड़ के नेशन 3 के पास गए, जस्ट बिकॉज हमने उनके साथ एक कस्टम यूनियन डेवलप कर लिया। स्पेसिफिकली ऑफ द गेन इन कंज्यूमर सरप्लस G-GHB-, ठीक है, G-GHB- resulting from formation of the customs union G-GJC- represents a transfer from producer to consumer surplus in nation 2 and therefore washes out that it leaves no net gain or loss for nation 2 as a whole, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास आता है द थ्योरी ऑफ सेकेंड बेस्ट। अभी इस थ्योरी का मतलब क्या है कि मान लो मार्केट के अंदर 2 डिस्टॉर्शन है, ठीक है, 2 खामियां है, तो अगर हम एक खामियां को हटा भी दे फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने बेस्ट ऑप्टिमम पोजीशन पे हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक। यहाँ क्या है कि इफ 2 मार्केट डिस्टोर्शन आर प्रेजेंट देन द एलिमिनेशन ऑफ वन डज नॉट प्रोड्यूस द सेकेंड बेस्ट पोजीशन, द फर्स्ट बीइंग द एलिमिनेशन ऑफ बोथ डिस्टोर्शन। यानी कि मार्केट के अंदर अगर 2 डिस्टोर्शन हैं तो अगर एक को हटा दे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सेकेंड बेस्ट पोजीशन पे हैं। फर्स्ट तो वही होगा कि जब हम दोनों डिस्टॉर्शन को हटा दें। क्लियर है ये चीज़? दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट विद मैनी एप्लीकेशंस, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल, a reduction in monopoly power is usually viewed as beneficial because monopolies produce less than the efficient level of production. If, however, there is pollution, then a reduction in monopoly power will mean increased production, which will mean increased pollution level. If the cost of additional pollution outweigh the benefits of less monopoly, then social welfare will be reduced. ठीक, सिंपल सा मतलब है थ्योरी ऑफ सेकंड बेस्ट का कि मार्केट के अंदर दो डिस्टॉर्शन है, मार्केट के अंदर दो खामियां हैं, ठीक है। पहला बेस्ट क्या हो सकता है कि हम दोनों को रिमूव कर दें। दोनों डिस्टॉर्शन अगर आ गई फिर तो हम बेस्ट पोजीशन पे हैं ही मार्केट में। लेकिन अगर हम एक डिस्टॉर्शन रिमूव कर भी रहे हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम सेकंड बेस्ट पोजीशन पे हैं। ठीक, यहाँ पे चेक करो, द एनालिसिस ऑफ द वेलफेयर इफेक्ट ऑफ अ कस्टम यूनियन इज एन एग्जांपल ऑफ द theory of second best. The theory of second best states that the elimination of market distortion like a tariff does not necessarily mean an improvement in efficiency if there are other distortion present. यानी मार्केट के अंदर दो डिस्टॉर्शन प्रेजेंट है जैसे कि टैरिफ, तो अगर हम टैरिफ को हटा भी दे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम अपने सेकेंड बेस्ट पोजीशन पे हैं, डेट इज़ हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है प्रोवाइडिंग देयर इज एनी वन एफिशिएंसी इज स्टिल प्रेजेंट। ओके, Weiner showed that formation of a custom union could increase or reduce the welfare of member nation and of the rest of the world depending on the circumstance. Again वही circumstances की बात है कि custom union का formation welfare को reduce भी कर सकती है, welfare को improve भी कर सकती है depending on the circumstance. This is an example of theory of second best. Thus forming a custom union and removing trade barriers only among the members will not necessarily produce the second best पोजीशन। सेकेंड बेस्ट की का डिस्कशन क्यों कर रहे हैं अभी आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि अगर हम कस्टम यूनियन फॉर्म कर भी लिए और ट्रेड बैरियर्स को हटा भी दिए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम एक सेकेंड बेस्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। ठीक, अभी कंडीशन मोर लाइकली टू लीड टू इंक्रीज वेलफेयर, क्या क्या ये कंडीशंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 4-5 पॉइंट, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशंस दैट लीड टू इंक्रीज्ड वेलफेयर इन द केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, क्या है, प्री एग्जिस्टिंग ट्रेड बैरियर्स, अगर पहले से कोई ट्रेड बैरियर्स है तो अगर हम उसे रिमूव कर दें तो देयर इज अ हाई चांस कि हम एक वेलफेयर गेंस की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज, अगर हर एक कंट्री जिस गुड्स के अंदर उनका कंपैरेटिव एडवांटेज है अगर उन्हें एक्सपोर्ट करे और जिस गुड्स के अंदर उनका कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं है उन्हें इंपोर्ट करे तो देयर इज अ हाई चांस दैट देयर विल बी एन इंक्रीज इन द वेलफेयर। ठीक है, लार्ज साइज एंड डाइवर्सिटी ऑफ द यूनियन, अगर एक पार्टिकुलर कस्टम यूनियन है जितनी ज़्यादा वो बड़ी होगी, जितनी ज़्यादा वो डाइवर्स रहेगी, जितनी ज़्यादा उसका यूनियन के अंदर जो भी कंट्रीज़ है हर एक की अगर एक एक स्पेशलिटीज़ है, हर एक की अलग अलग अपनी स्पेसिफिकेशन है, हर एक का डोमेन जो है अलग है, हर एक का एक्सपर्टीज अलग है, तो देयर इज अ हाई चांस कि वहाँ पे इंक्रीज इन वेलफेयर हो गई, बजाय कि हम एक ही गुड्स के प्रोड्यूसर सारे के सारे एक कस्टम यूनियन के अंदर जमा हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लो एक्सटर्नल टैरिफ, ये तो ऑब्वियस सी बात है, जितना कम टैरिफ रहेगा तो उससे ज़्यादा वेलफेयर गेंस हो रहा होगा कंज्यूमर के लिए भी, प्रोड्यूसर के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट क्या, फाउंड बाय 2 कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल नेशंस, यानी कि अगर 2 कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल नेशन अगर साथ में कोलाइड करते, कोलाइड नहीं कह सकते, मतलब कि साथ में यूनियन फॉर्म करते हैं तो देयर इज अ हाई चांस कि वहाँ पे वेलफेयर इंक्रीज करेगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव हैं तो दोनों चाहेंगे कि हम बेटर प्रोड्यूस कर पाए और ये कंपटीशन अल्टीमेटली उन्हें एक बेटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोजर जोग्राफिकली, अगर 2 कंट्री या 3 कंट्री जो भी हैं अपना यूनियन फॉर्म कर रही हैं तो जोग्राफिकली जितना ज़्यादा वो पास रहेगी उतना ज़्यादा वेलफेयर इंक्रीज करेगा, क्योंकि उन्हें जो है अपनी चीज़ों को शेयर करने, जैसे कि जो भी रॉ मटेरियल्स हैं, जो भी कैपिटल गुड्स हैं, ठीक है, इन सब चीज़ों को शेयर करने में जो एक्सपेंस है वो कम आ रहा होगा। द मेंबर्स ऑफ कस्टम दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिप्रेजेंट लेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल टू, जो ऑब्स्टिकल एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का रहता है वो कम होगा। ठीक है, ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द वीडियो, यहाँ पे आपका यूनिट 3 फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।